आई एम मोहम्मद उमर। आज की केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर कि हमारा स्टूडेंट 16 साल तालीम हासिल करने के बाद ज़ीरो क्यों आ रहा है, और जो स्टडी हासिल कर रहे हैं वो इस डर में, इस खौफ में, इस टेंशन में है कि पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। पिछले दिनों मैंने एक सर्वे पढ़ा कि 90 to 95% स्टूडेंट सिर्फ इसी परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। मेरा फ़लाँ दोस्त डॉक्टर बन रहा है तो क्या मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ। मेरे फ़लाँ दोस्त ने इंजीनियरिंग किया तो क्या मैं भी इंजीनियर बन जाऊँ। मेरे फ़लाँ दोस्त ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लिया तो क्या मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ। यानी उसको समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। आसपास का प्रेशर, घर वालों का उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अपने लिए फ़ैसला नहीं कर पा रहा। माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को तालीम दी जाती है सिर्फ़ और सिर्फ नौकर बनने के लिए, ना कि मालिक बनने के लिए। और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पे सिर्फ नौकर ही नौकर नज़र आएंगे। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाओ कि कैसे सोचना है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाओ कि कैसे सोचना है। इसी तरह तालीम का मकसद नौकर बनना नहीं बल्कि मालिक बनना होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद बदलने की वजह से आज हर कोई उसी दौड़ में भाग रहा है कि किसी तरह से कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो मैं नौकरी लग जाऊँ, कोई अच्छी पहचान वाला मिल जाए तो सरकारी नौकरी लग जाऊँ, अच्छी नौकरी लग जाऊँ। याद रखिएगा, पहचान से मिला काम ज़्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन काम से मिली पहचान ज़िंदगी भर के लिए रहती है। और जो अच्छी स्टडी कर रहे हैं वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा मिल जाए और वहाँ पे जाकर बाकी स्टडी कंप्लीट करूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्मी सोल्जर्स खड़े किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिजनेस आर्मी के सोल्जर्स। वो जिस तरह आर्मी के अंदर एक सिनेरियो दिखा के प्रॉपर सोल्जर को ट्रेन किया जाता है कि यहाँ से हमला हो तो तूने ऐसे परफॉर्म करना है, यहाँ से गोलाबारी हो तो तूने कैसे कवर करना है, अगर यहाँ से प्रॉब्लम आए तो तूने कैसे उसको फेस करना है। यानी प्रॉपर उसको सिनेरियो दिखाकर ट्रेन किया जाता है, फिर सोल्जर तैयार होता है, फिर उसको आर्मी का सोल्जर्स कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे भी क्लासरूम के अंदर एक प्रॉपर ट्रेन किया जाता है आदमी को। प्रॉपर सिनेरियो दिखा के उसको समझाया जाता है कि यहाँ से प्रॉब्लम आए तो तूने ऐसे सॉल्व करनी है, वहाँ से प्रॉब्लम आए तो तूने ऐसे कवर करना है। यानी प्रॉपर ट्रेन करने के बाद एक सोल्जर बनता है, फिर उसको सोल्जर को मार्केट के अंदर उतारा जाता है। और वही स्टूडेंट, वही सोल्जर जब यहाँ पे मार्केट के अंदर निकलता है तो वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है क्लासरूम बेस्ड कन्वेंशनल थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ, कि वही पुराना रवायती अंदाज कि कोई क्लासरूम में केस स्टडी नहीं, कोई बिजनेस रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं, कोई विजुअल लर्निंग नहीं, कोई सोसाइटी से आकर लीडर समझा नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा। जब तक ये सारी चीज़ें एक क्लासरूम के अंदर नहीं होंगी तो कैसे बिजनेस आर्मी के सोल्जर खड़े होंगे। सबसे ज़्यादा स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा परेशान होता है कि अब स्टडी तो कंप्लीट कर ली, करूँ तो करूँ क्या, जॉब नहीं मिल रही। तो वो पैसे ढूंढ रहा होता है कि किसी तरह से पैसे मिल जाए तो मैं बिज़नेस खड़ा कर लूँ, कोई बिज़नेस शुरू कर लूँ। लेकिन पैसे कह रहे होते हैं कि तू कुछ कर, मैं आऊँ। मसला पता क्या है, हमारे कॉरपोरेट अदारों के अंदर और एजुकेशनल सेक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। कॉरपोरेट सेक्टर जो मांग रहे हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स वो सिखा नहीं पा रहे। कॉरपोरेट सेक्टर्स को एक ऐसा आदमी चाहिए जो अकेला 5 का काम कर सके, लेकिन यहाँ पे 5 मिलकर एक का काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है। बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कुछ दोस्त, कुछ स्टूडेंट मिलकर कोई बिजनेस शुरू भी करते हैं तो पहले 2 सालों के अंदर ही 90 to 95% वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम के अंदर उसको सिखाया ही नहीं गया कि कस्टमर की नीड्स को कैसे पहचानना है। कोई प्रॉब्लम का सामना हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे लेके आनी है, मार्केट में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रीमियम कैसे लेके आना है, एक इकोसिस्टम को कैसे पहचानना है, बिजनेस में जे कव कैसे लेके आनी है, अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट मेकिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, एसेट लाइट मॉडल क्या होता है, प्रोडक्ट सेलिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, अपने बिजनेस की ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। यानी ये छोटे छोटे कंसेप्ट है। अगर एक स्टूडेंट को स्टडी लाइफ के अंदर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो वो वहां पे खड़े खड़े बिजनेस खड़ा कर देगा। और जब बच्चा मार्केट को एवेल्यूएट करना सीख जाता है उसके बाद उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि मैंने फंड रेजिंग कैसे करनी है। फिर उसके बाद ब्रांड प्रॉमिस, हुक और कॉल टू एक्शन, ये सारे मार्केटिंग टेक्निक्स हैं कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है तो मैंने अपने ब्रांड की क्रॉस प्रमोशन कैसे करवानी है, अपने बिजनेस का टर्नओवर कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेस की ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे लेके आनी। ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है। अगर एक स्टूडेंट को इनिशियल लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो उसको बिजनेस खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। अकेले विल पावर से, विलनेस से कुछ नहीं होगा जब तक ये सारे स्किल एक स्टूडेंट के अंदर बिल्ट नहीं होंगे। नहर के किनारे खड़े होकर आप नहर पार नहीं कर सकते, आपको उसके लिए नहर के अंदर कूदना पड़ेगा।
उसके बाद आप नहर पार कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। आज आप जिस भी चीज़ को करने में अच्छे हैं, आप उसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं तो यू डू नॉट फोकस ओनली ऑन द रिजल्ट, यू चेंज योर सेल्फ, यू इमीडिएटली गेट चेंज द रिजल्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों को, उन स्टूडेंट को शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में परेशान है, ताकि वो भी अपनी परेशानी से निकल सके। और अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को पुश कर लीजिए, ताकि बिना रुकावट के सारी वीडियो आप तक पहुँच सके।